ईद। बचपन में मैं ईद उल फित्र को प्रेमचंद की उस चिमटे वाली कहानी ईदगाह से याद करता था। मुझे लगता था कि मेला घूमना, आइसक्रीम खाना, मजे करना और घर में मम्मी दादी के लिए एक चिमटा ले आना ही ईद है। बाकी बच्चों की तरह मैं भी अपने आप को हामिद में देखने लगता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक बार ईद के मौके पर आसिफा ने अपने घर खीर खाने को बुलाया। तब लगा कि खीर का स्वाद ही ईद उल फित्र है। और फिर क्या था, मैं हर साल पहुंच जाता था उसके घर खीर खाने। बचपन से आज तक ईद से जुड़ी अनेकों ऐसी यादें हैं जो कई दफा स्मृति पटल पर दस्तक दे जाती हैं। फिलहाल मैं अपनी यादों से विदा लेता हूं और ईद को इतिहास के पन्नों में ढूंढने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, ईद मुबारक। मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। प्रेम और भाईचारे का त्यौहार ईद उल फित्र दुनिया भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमजान के खत्म होते ही चांद रात के अगले दिन ईद होता है। 10वां महीना सव्वाल चांद देखने के साथ ही शुरू होता है। जब तक चांद नहीं दिखे तब तक रमजान का महीना खत्म नहीं माना जाता। इस्लामिक इतिहासकार ये भी मानते हैं कि आज ही के दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद मक्का शहर से मदीना के सफर पर निकले थे। कहानी कुछ ऐसी है कि बद्र की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद पैगंबर मोहम्मद पवित्र शहर मदीना की ओर निकल पड़े। मदीना में ईद उल फित्र का उत्सव शुरू हुआ। इस जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी गई, मुंह मीठा करवाया गया था। इसलिए ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि करीब 1400 साल पहले ईद पर्व की शुरुआत हुई थी। इस्लामिक कैलेंडर के हिजरी संवत 2 यानी 624 ईस्वी में पहली बार ईद उल फित्र मनाया गया था। अल्लाह ने पवित्र ग्रंथ कुरान में उत्सव मनाने के लिए 2 दिन निश्चित किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा। इसीलिए ईद साल में 2 बार मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि ईद के क्या संदेश हैं। ईद का त्यौहार सद्भावना और बराबरी का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग बिना किसी द्वेष के, अमीर गरीब, ऊंच नीच की चिंता किए बिना एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुरान में बताया गया है कि ज़कात यानी दान करना सभी मनुष्यों का फर्ज है। ये दान गरीबों को दिया जाता है। परंपरागत रूप से ज़कात ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। कई लोग तो अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा गरीब या ज़रूरतमंदों को दान कर देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से दान करने वालों की संपत्ति पवित्र हो जाती है। ईद हर साल आता है और खुशियां बांटकर चला जाता है। आप भी अपने हिस्से की खुशी दूसरों को दें। ज़कात के रूप में कुछ नहीं तो कम से कम दूसरों के चेहरे पर एक मुस्कान तो ला ही दीजिए। चूंकि देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, आप अपने हिस्से का कर्तव्य जरूर पूरा करें। अनावश्यक बाहर न निकलें, ईद घर पर ही मनाएं, खूब खीर खाएं और ज़रूरतमंदों को भी खिलाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से ईद मुबारक।